आखिरी रील चलत हो। आखिरी रील? हाँ, अब फिल्म खत्म होने वाली। करत बोल पानी भी करो, ध्यान दिमाग हमारे तरफ। बड़ा बढ़िया गीत के रूप में बिरहा सुनई के मिलल। हाँ हाँ, लुकमान। हाँ? लुकमान बैद जाने आलम के खानदान के लुकमान बैद रहा। कहाँ आवाज जानी आला? जाल मालूम हमरे भाभी कहली जानी मालूम। अच्छा, जानी मालूम भाई। जमहर चाचा के साथ हम संगत करते ली, उन्हें के लेकर जाने आलम। अच्छा, लुकमान इन्हीं खानदान कर इनका राजा पर पा जा रहा। देखिए, इतिहास में भी घपला घिचोल किया गया है। परिवर्तन हुआ है। सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया पर राज किया था। सिकंदर बादशाह अय्याश नहीं था, लेकिन उसे इतिहास ने अय्याश बना दिया। सिकंदर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह था। आज भी इतिहास सिकंदर बादशाह की वीरता को याद करता है। क्यों? सिकंदर एक ऐसा विचारक था समाज का, माइनॉरिटी समाज का, जो यूनान से चला और पूरे भारत पर राज किया। सिकंदर की जब आखिरी समय आई तो सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा कि ऐ मेरे मंत्री, अगर मैं मर जाऊं तो जब मेरा जनाजा जाएगा तो मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना। मंत्री ने सवाल किया कि क्यों? तो सिकंदर ने कहा इसलिए कि पूरा समाज, पूरा देश इसे देखेगा। जो सिकंदर पूरी दुनिया को कब्जा में किया था, पूरी दुनिया पर महारत हासिल किया, आज आखिरी समय में वो सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर एक सोच का व्यक्ति था। सिकंदर जो शासक था, अब तक मैं जानता हूं सम्यक संबुद्ध के बाद कोई शासक अगर माइनॉरिटी समाज का, मुसलमान का, सच्चा समतावादी अगर कोई शासक हुआ तो सिकंदर था। लेकिन इतिहास को कहां घुमाया गया? सिकंदर एक महिला से शादी किया, वो नागिन थी। जाय के ओकर खूनवा चूसे। अच्छा, ये बतावा भैया, हम सुमन एक चीज जाना, हम कमेंट ना करते। जो कभी गीत लिख करके दिया है, आपने उस गीत को गाया है, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भरमाया गया। भी हम इधर गए थे एक कार्यक्रम करने कैमूर में, वहां एक कलाकार हमारे साथी बिहार के थे, वो गाए कि रविदास और रामानंद गुरु में शास्त्रार्थ चले लगल। कहला कि अब हम डूबत हई, तू हमके खोजा, आ तू डूबवा तो हम तो के खोजो। देखिए, इस देश में मूल निवासी समाज को, इतिहास को कैसे भ्रमित किया जाता है। इस देश में नागिन जो होती है, इच्छाधारी नागिन का नाम सुने हैं, लेकिन अब तक कोई देखा नहीं होगा। नहीं। वो नागिन यही तरह चलत है, गब्द मेहरी बन गई, मर्दे के साथे सुतत है, और जब जरूरत पड़त है तो नागिन बन जाती है। ये क्या है? तमाम फिल्मों में भी दर्शाया गया, लेकिन 100% झूठ है। मैं इसे नहीं मानता। अगर ये स्थिति होती तो आज भी इतिहास गवाह होता है, और आज भी
इच्छाधारी नागिन होती। सही। जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया, सारे देवताओं की नसबंदी हुई, सारे लोग विद्वान के साथ तर्कवान हुए, तो न इच्छाधारी नागिना देखौली, न कोनो देवी देवता देखौला, और न ही कोनो देवता के मूड़ी पर हाथी का मूड़ी संडल, कुल खत्म हो गया। ये तब था जब ये समाज अनपढ़ गंवार था। ये समाज दूसरे को सुन के वही के लेके ढो है। सिकंदर बादशाह का बहुत बड़ा इतिहास है। सिकंदर बादशाह भारत का एक ऐसा न्यायिक राजा था, ऐसा राजा था सिकंदर बादशाह कि सिकंदर बादशाह ही इस देश को एक गंगा जमुनी तहजीब को सिखाया। तथागत बुद्ध की परिभाषा को सबसे पहले परिभाषित करने वाला सिकंदर बादशाह ही था। लेकिन सिकंदर बादशाह के भी इतिहास को घुमा दिया गया। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं आप पर, आप विद्वान कलाकार हैं। दूसरी चीज, आप एक बात कही है, हम कितने समझाएं, ये समाज समझता ना है। ये समाज को कोई समझाने का प्रयास नहीं किया। हमने ये बात नहीं कहा कि हम कलाकारों में सबसे बड़े कलाकार हैं, हम सबको समझा रहे हैं, हम ये बात नहीं कहें। बात समझने में आपको अंतर हो गया। हमने ये कहा है कि कलाकार कितना हो बड़ा हो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने में मंच पर डरता है। लेकिन हमारी खासियत है कि बाबा साहब अम्बेडकर से हम मंच की शुरुआत करते हैं। ये किसी कलाकार में हैसियत नहीं है। ठीक है, तू अम्बेडकर जयंती में गईलू, सिवान में गावे, वहां लोग रोक देला, तमाम लोग हमको रोके हैं। अभी हम बिंधम में कार्यक्रम झारखंड में कर रहे थे, वहां लोग कहला कि राजकुमार जी धर्म पर, अम्बेडकर पर और जातिवाद पर बात नहीं होनी चाहिए। हम कहें कि हम जो कहने आए हैं हम यही कहेंगे, सुनना है सुनो, नहीं यहाँ से वापस जाओ, नहीं तो हमारी गीत बंद होगी। 65 घर वहां लाठी निकरल, कट्टा निकरल, गोलियां भी चली, लेकिन चमार समाज के लोग, युवाओं ने इतना लाठी डंडा लेकर के खड़े हो गए। पूरी रात विराह हुई। वहां विराह में वो लड़की थी मिर्जापुर की सरोज सरगम, वो भी डर रही थी, लगल हारमोनिया बनवा। हम कहीं डरो मत, ये सामाजिक लड़ाई है। हमने अगर उनकी सुना है तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। हम भी अपनी बात कहेंगे। वो मंच लगा करके हमारे दिमाग में गोबर भरते हैं, तो हम मंच लगा करके अपने समाज के दिमाग से गोबर को निकालेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि हम जौन कहिला केहू गवैया ना कहो, हमसे बड़ा केहू गवैया, हम तुच्छ कलाकार समझते हैं। बस सौभाग्य हमारी ये है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा हमारे हृदय में बसी है। हम मर जाएंगे कबूल है, लेकिन हमारी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू होगी। आपने सरस्वती की वंदना गाया, अभी पूछ दें हम आपसे गलत हो जाएगा। सरस्वती ने क्या दिया है आपको? पढ़ने का अधिकार माता सावित्रीबाई फूले ने दिया, आपको मंच पर बोलने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए, लेकिन शुरुआत आपने सरस्वती से किया। तो कहीं ना कहीं अपनी कमी को आप समझिए। मैं यही बात कहूं कि आप डरो मत। हम भारत के शासक लोग हैं, हमें गुलाम बनाया गया है दिमागी रूप से। हम जब खड़े होते हैं तो हमें अपनी बात को कहना है। जब ब्रिजभान भैया फोन किया हमारे यहाँ, तो हमने पहले ही कहा कि देखिए हमारी विचारधारा को आप जान रहे हो, हम विचारधारा में परिवर्तन करके बात नहीं करेंगे। तो कहना नहीं, वही बदे तो के बुलावल जाता वकील कि कम से कम हमारे समाज में कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, जो समाज को सत्य बोल सके। अभी आए थे हमारे नंदलाल प्रधान जी, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, हमने डांटा उनको। अम्बेडकर केहू के घोटात ना, हम संविधान से सब डरा था, संविधान हट जाई तो हम प्रधान कैसे बने। हमने सारी बात उनको कहा। आज करे वोट के चक्कर में हम वोट उनके ठेंगा दे दे। ये जो है वोट ही चमार भर पासी पासवान के देवा वाले ना, हम ये केवल आपके बीच में घुस करके आपका वोट लेते हैं। ये पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो कभी आपको वोट देने वाले लोग नहीं हैं। अगर उनका समाज रही, अभी मैं अब कली है कि कितना समझाई, कैसे बदली। हमने इस देश में इतना लोगों को बदला है
अभी बनारस के बगल में चंदौली है, पेरियार बुल्लू यादव जी कार्यक्रम कराए 11 अप्रैल को। अप्रैल से हमारा 5 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू है। अंबेडकर जयंती अभी 3 दिन पहले खत्म हुई है, अभी चलत है। पेरियार बुल्लू यादव इतने बड़े पाखंडी थे, इतने बड़े पाखंडी थे कि जैसे उन्होंने एक गीत हमारी सुना, हमने एक गीत गाया था, देवता हवा बलात्कारी यही नारी के। उसके बाद दूसरी गीत हमारी वो सुने, भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा है। 4-5 गीत हमारे सुनना, उनका दिमाग से गोबर निकल गया। वो बेचारू एक ठे मोबाइल बड़की ले हला आ एक ठे साउंड ले हला, मोटरसाइकिल में बनौला अब बांध के वही ब्लूटूथ से लगा के चला, जहाँ 10 जाने के देखा वही मोटरसाइकिल खड़ी कर दे। उम्र उनकी 73 साल की है। आज भी पूरे लखनऊ की मीडिया उनके यहाँ गई थी मेरी विराह सुन करके। 3 साल से पेरियार बुल्लू यादव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। अब की दाई जब हमने 11 अप्रैल के गईली तो कहना साहब हम तो भीम जेल भी बनवा दे। हम कहने भीम जेल? अरे भैया नैनी जेल, तिहाड़ जेल, झांसी जेल, कुल जेल सुनल गली, भीम जेल के का हो? कहना चला दिखाई, ये सारे लड़के साक्षी हैं। यूट्यूब पर भी आप सर्च करेंगे तो मिलेगा कि भारत में भीम जेल बनी और जेलर बने पेरियार बुल्लू यादव। उसके बाद जब हम लोगों को लेकर के गए, हमारे साथ और भी 10-20 लोग गए, ताला खोलना निकलना, लाइट बरना, वही में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद जितनी देवी देवताओं की सारे लोगों की मूर्ति लगाए थे। मूर्ति लगा के कहा कि सवेरे उठीला, एक लोटा पानी लेके आईला, मुंह धोईला, इन्हें पर थूकीला आ ताला मरले हैं। अपने पूरे गांव के कहले कि साले जबले अपने से बहरे ना निकली हैं तबले हमारे गांव में इनका पूजा ना हुई। आज ले इन्हन के पत्थरे में देखल गया। 1400 घर में सिर्फ पूरा है यादवों का, 1400 घर। आज भी कल आप चाहते हैं जाकर के देख लीजिए, हर यादवों के घर पर पंचशील और दरवाजे पर बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध की फोटो आपको मिलेगी। यही सिद्धार्थ नगर में राम बच्चन यादव मेरी बात को सुनते सुनते इतनी बड़ी जागरूकता हो गई, 6 बार प्रधान हुए। अपने वो जमीन में उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगवाया। 50 लाख बिस्वा की जमीन थी। बाबा साहब अंबेडकर की, तथागत बुद्ध की, संत रैदास की, पेरियार ललई यादव की और मानवर कांसी राम साहब की 4 मूर्ति लगाए वो, और लगा करके 20,000 लोगों का उन्होंने भोज करवाया। और पूरे रूप से वो कहे कि मैं सर आपके साथ खड़ा हूँ, मैं बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझे ज्ञान आ गया है आपकी वजह से। वहां भी पूरे गांव में कहीं किसी देवी देवताओं को आप नहीं देखेंगे। आप कोशिश करिए, ये मत कहिए कि हम कितनी जगह हैं। हमारी ड्यूटी ये लड़ाई 14वीं सदी में संत गुरु रैदास लड़े, 13वीं सदी में संत कबीर लड़े, आज तक ये लड़ाई चलती आ रही है। 5000 साल से दिमागी रूप से हमें गुलाम बनाया गया है। हमारी ड्यूटी है कि हम लड़ते जाएं, हमारी पीढ़ी हम करेंगे। जैसे हमारा बेटा है, हमारा बेटा कुछ नहीं मानता, आप कर रही हैं कि सिंदूर लगाना अपनी पत्नी को बंद करवा दीजिए। सिंदूर एक परंपरा बना दी गई है। सिंदूर का इतिहास मैं कई जगह बताया हूं, जब इस देश में नारियों का शुद्धिकरण हो रहा था। अब आप सुन लीजिए इसका मतलब क्या है, लेकिन कोई इसे घोटने वाला नहीं है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, दिमाग में इस चीज को बैठाना पड़ेगा। जब शुद्धिकरण व्यवस्था चलत रहल, अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला पासी डोम धरिकार की बेटियां की शादी होती थी तो 3 दिन पंडित जी उनके अपने घर रख के शुद्धिकरण करा, तब वहां से ये टीका लगता था, तब ये बेटियां अपने ससुराल जाती थी। देखने वाले ने जान जा कि इनका शुद्धिकरण हो चुका है। इतिहास 4-5 सालों में मैंने इतना अध्ययन किया है, कोई विषय बाकी मुझसे नहीं है। लेकिन मत करा, ठीक है, सिंदूर लगा ला, सिंदूर लगा। सिंदूर से पहले जो मंत्र का उच्चारण पंडित करता है, इसीलिए मैं बार बार विरोध करता हूं कि मड़वे में पंडित से शादी कराना बंद करिए।
जब मड़वे में सिंदूर दान की समय आती है, उस मंत्र को सुनियो। मंत्र क्या कहता है? वो मंत्र कर रहा है कि गुंगवा गुंगवे बहरवा। ये जो मंत्र चलता है कि बेटा भी गूंगा है, इसके माता पिता गूंगे बहरे हैं, बाराती गूंगे बहरे हैं, पूरा परिवार गूंगा बहरा है, और मैं इस बेटी को ले जाकर के प्रेग्नेंट करके दुल्हा को सौंप दूंगा। इसका मतलब ये है, सिंदूरदान से पहले मंत्र पढ़ते हैं। सारी चीज को हम जानते हैं, लेकिन अकेले हम नहीं बदल पाएंगे। हमें केवल ये चीज जानना है कि जिस दिन समाज बुद्ध और भीम को जानना शुरू करेगा, जब इस देश में धर्म को पहचानना शुरू करेगा, तो अपने आप ये सारी कुरीति को ये समाज खत्म करेगा। 5000 साल की गुलामी को साल 2 साल 6 महीना 7 महीना ये 8 साल 800 बरस से लड़ाई चल रही है। बहरहाल मेरा तो काम वो है, जंगल में आग लगी थी, चिड़िया चोंच में पानी डाल रही थी, मेरी औकात इतना ही है। लेकिन इतनी बड़ी भी औकात बनाने में आज 12-12 13-13 FIR मेरे ऊपर हो गया, लेकिन आज तक किसी हैसियत किसी दरोगा में और CO में नहीं हुई कि मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल करे। आदरणीय दरोगा जी बैठे हैं, वो जानते होंगे FIR तो सैकड़ों हुए, लेकिन बहुत FIRों में लोगों ने कह दिया कि चुपचाप लेके चले जाओ, उस चक्कर में मत पड़ो, बहुत बिगड़ ही रही। लेकिन 13 FIR अभी भी मेरे ऊपर हैं, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। मैं जानता हूं कि इस बार अगर बीजेपी आ गई तो मैं जेल जाऊंगा, फिर जीवन में मेरा जीवन खत्म जेल में होगा, तो मुझसे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे जीवन की कोई परवाह नहीं। जीवन की परवाह करने वाला व्यक्ति वैचारिक आंदोलन नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में एक नशा है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की। इस हैसियत में लाने में उन्होंने 4 बेटों का बलि चढ़ाया, बीबी को बलि चढ़ाया, अपनी विधुता को बलि चढ़ाया, अपने सम्मान को बलि चढ़ाया, लेकिन उन्होंने सब कुछ हमें दिया है। उस महापुरुष की विचारधारा को मैं जीते जी किसी भी हालत में पूरा फोर्स खड़ी हो। तमाम जगह पर अभी मैं जहां गया था 4 गाड़ी फोर्स आई थी रेणुकूट में, वहां भी बड़ा ब्राह्मणों का पूरा था। यहाँ दंगा करवाने के चक्कर में है। CO साहब आए, मुझसे कहे कि मैं सर सुनता हूँ, आपको जानता हूँ, लेकिन थोड़ा माहौल के देख के हम कहने देखिए आपका सिस्टम है, आप सरकारी एम्प्लॉइज हैं, सरकार के नियम सरकार के कानून के तहत आप हमें बात कर रहे हैं, लेकिन इस मंच की भी एक मर्यादा है, ये गरिमा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का मंच है। बाबा साहब अम्बेडकर के मंच पर हम किसी भी तरह से समझौता में बात नहीं कर सकते। कार्यक्रम होगा चाहे नहीं होगा। वहां 50-50 लोग लाठी डंडा हांकी लेकर के खड़े थे, लेकिन हमने विचार में परिवर्तन नहीं किया। समाज जगा, वहां समाज जगा, समाज उसको माना। और फिर अभी 24 तारीख को लोगों ने कार्यक्रम दिया कि नहीं, आपको बुद्ध पूर्णिमा में फिर आपको कार्यक्रम देना है यहाँ रेणुकूट में। तो कहने का मतलब हमारे ये है मित्रों कि हमें बहुत ज्यादा दिन तक, हम आजाद देश में नहीं है, आज भी हम गुलाम हैं। हम तो जब देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो हम गुलामों को गुलाम थे, जो हमें गुलाम बनाए थे वो आजाद हो गए। हम आज भी गुलाम हैं दिमागी रूप से।